हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। अगर दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में आप सभी के लिए जो एडमिशन है ये ओपन है। किस तरह से आप सभी को फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से लैंग्वेज में आप सभी को कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन करके आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जो एडमिशन की डिटेल्स है ये देख लेते हैं कि आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों ये 13 जून 2024 से स्टार्ट हुए हैं। जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की ये 15 जुलाई 2024 रहेगी शाम 5 बजे तक। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट एडमिशन जो लिस्ट रहेगी दोस्तों मेरिट लिस्ट ये आपको 16 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एडमिशन की पेमेंट जो फ़ीस पे करनी है 16 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक दोस्तों आप सभी को जो है अपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम आएगा उनको अपने एडमिशन की फ़ीस पे करनी है। इसके बाद दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जो रिलीज़ होगी 22 जुलाई 2024 को रिलीज़ होगी सुबह 10 बजे और 22 जुलाई से लेके दोस्तों 25 जुलाई तक आप सभी लोग अपने एडमिशन की जो फ़ीस है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड एडमिशन जो लिस्ट रहेगी ये 29 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। 29 जुलाई से लेकर दोस्तों 1 अगस्त तक आप सभी लोग जो है एडमिशन की फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। 5 अगस्त को दोस्तों आप सभी को जो फोर्थ एडमिशन लिस्ट निकाली जाएगी और 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप सभी को जो है एडमिशन के फ़ीस पेमेंट करने का जो है टाइम दिया जाएगा। अगर यहाँ पे उसके बावजूद फोर्थ लिस्ट रिलीज़ कर देने के बावजूद अगर सीट बचती है तो फिफ्थ एडमिशन जो लिस्ट है ये निकाली जाएगी। अगर नहीं बचती है तो कोई भी इसके बाद सीट जो है या जो लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहने वाला है। ऑल एडमिशन विल बी कम्प्लीटेड बाय 31 अगस्त 2024 एक्सेप्ट सर्टिफिकेट इन रशियन एंड डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कह लीजिए कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सों के जो 31 अगस्त 2024 तक सभी के एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा आपका शेड्यूल रहने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किन किन लैंग्वेज में कौन कौन से कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप जर्मन लैंग्वेज करना चाहें, फ्रेंच में, चाइनीज़ में, रशियन में, इन सभी में सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जर्मन है, इसमें आप सभी का डिप्लोमा कोर्स है। इसके अलावा फ्रेंच एंड जर्मन में ये एडवांस डिप्लोमा कोर्स है जो कि ऑफ़र किए जाते हैं भारती कॉलेज में। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपने सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में तो यहाँ पे केवल जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th पास। 12th पास में अगर आपको 45% एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं, परसेंटेज जितनी बन रही है तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है सर्टिफिकेट कोर्स के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए दोस्तों एक कंडीशन ये रखी गई है कि जिस किसी भी लैंग्वेज में आप अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज का आपने सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स जो है किया हो। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हो तो अच्छी बात है और लैंग्वेज कंसर्न एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज एन इक्विवेलेंट देयर टू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्स इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस। अब यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि आप सभी का जो एडमिशन रहेगा मेरिट बेस में रहने वाला, सर्टिफिकेट कोर्स में भी, डिप्लोमा कोर्स में भी, एडवांस डिप्लोमा कोर्स में भी। अगर यहाँ पे आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप सभी का मेरिट बेस पे एडमिशन डिप्लोमा कोर्स में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं कर रखा है और यहाँ पे अगर आपका गैप ईयर है, मीन्स जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया अगले साल या अगले टाइम आपको सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स करने का टाइम जो था एडमिशन हुए थे लेकिन उस टाइम पर आपने एडमिशन नहीं कराया, आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी को जो है गैप ईयर आपको जो हो जाता है तो इस वजह से आप सभी का जो एडमिशन होगा ये एंट्रेंस बेस पे रहेगा जो कि कॉलेज के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। एडवांस डिप्लोमा कोर्स में भी दोस्तों सेम कंडीशन है। अगर दोस्तों आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो एडवांस डिप्लोमा कोर्स जो है आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो मेरिट बेस पे आप सभी का जो है एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ठीक वही कंडीशन बताई गई है दोस्तों
कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया, गैप ईयर है, तो आप सभी का जो है एंट्रेंस बेस पे एडमिशन रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बताया गया है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं दोस्तों, जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन में, चाइनीज़ में, तो इन सभी में दोस्तों 50-50 और 40-40 सीट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं फ्रेंच और जर्मन में और यहाँ पे चाइनीज़ में, तो इनमें आपके जो है 25-25 सीट्स आपको जो है देखने को मिलेंगी हर एक कोर्स में। ठीक इसी तरह से अगर आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज में, तो 20-20 सीट्स जो हैं आपको हर एक कोर्स में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स विल बी इनिशिएट 20 स्टूडेंट एनरोल। यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए जो है कम से कम 20 स्टूडेंट की जो है ज़रूरत होगी। अगर यहाँ पे जो 20 स्टूडेंट हैं किसी भी कोर्स में नहीं होते हैं, या तो उस कोर्स को स्टार्ट नहीं किया जाएगा, और अगर कोर्स को बंद कर दिया जाता है तो आपको जो अमाउंट रहेगा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ऑल कोर्सेस एडहेयर टू रिजर्वेशन पॉलिसी मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व टू राइट टू द कैंसल अ कोर्स और एनरोलमेंट डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके अलावा यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस डिप्लोमा बताया गया है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि आप सभी के पार्ट टाइम कोर्सों के जो एग्ज़ामिनेशन होंगे ये मई के मंथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कोई परस्यू, अगर कोई भी आप लैंग्वेज अपना परस्यू कर रहे हैं या किसी भी कोर्स में आप परस्यू करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर किसी और यूनिवर्सिटी हो, अगर आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट जो है क्लैश करती है तो इसके लिए जो है आपका ड्यू या फिर जो भारती कॉलेज है ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि स्टूडेंट will be considered to have passed the examination by achieving a minimum of 50% in aggregate। यहाँ पे दोस्तों जो आपका कोर्स है उसमें अगर आप 50% एग्रीगेट मार्क्स लेके आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, या फिर दोस्तों कम से कम हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में दोस्तों अगर आप 40% मार्क्स लेकर आते हैं तो यहाँ पे आप पास रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों 75% और 75% अगर आपकी अटेंडेंस है या फिर इससे ज़्यादा अगर आपकी अटेंडेंस है तो स्टूडेंट हु अचीव 75 और मोर इन एग्रीगेट विल बी कंसिडर टू हैव पास विथ डिस्टिंक्शन। अगर आपके मार्क्स जो है 75% से ज़्यादा आते हैं, इसके इक्वल है, तो डिस्टिंक्शंस आती है। इसके अलावा अटेंडेंस एंड हाउस एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि आप सभी को जो अटेंडेंस रहने वाली है कम से कम 50% जो है आपकी क्लास में रहने वाली है। अगर इससे कम रही तो आप सभी को एनुअल एग्जामिनेशन जो है ये नहीं देने को दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। हाउस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन दिसंबर। आप सभी के जो एग्जामिनेशन होंगे, जो हाउस एग्जामिनेशन रहेंगे, ये दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। एग्जामिनेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट हु हैव फेल अपीयर इन लाइब्रेरी लाइबल टू पे फाइन 1000 पर पेपर, अदरवाइज विल दे नॉट बी अलाउड टू टेक द एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि आप सभी के लिए जो हाउस एग्जामिनेशन कंपलसरी रहने वाला है, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर फेल हो जाते हैं उनको यहाँ पे जो है 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, तभी वो अपना एग्ज़ामिनेशन दे पाएंगे। अगर नहीं पे 1000 रुपये पे करते हैं तो आपको जो है कोई भी एग्ज़ामिनेशन देने की अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप फ़ीस के बारे में देख सकते हैं। अगर आप फ्रेंच, जर्मन में और यहाँ पे चाइनीज़, रशियन में अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो 12,500, 12,500। रशियन में दोस्तों आपके 1772 रुपये रहने वाली, जो कि ये 1 साल की फ़ीस है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स में अगर आप फ्रेंच की लैंग्वेज करना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में, तो इसकी जो फ़ीस है 15,000 है, जर्मन की भी 15,000 है और चाइनीज़ की 17,000 है। और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं एडवांस डिप्लोमा फ्रेंच में तो 20,000 है और जर्मन में भी 20,000 है। इफ़ लेस देन 10 स्टूडेंट ऑफ द कोर्स द फी इज़ लाइकली टू बी एनहेंस। इसके अलावा दोस्तों फीस 1000 विल बी रिफंड इफ़ एडमिशन इज़ कैंसल बिफोर कंसर्न ऑफ क्लासेस 1 सितंबर। आफ्टर 1 सितंबर फीस नॉट बी रिफंडेड। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो 1000 रुपये जो है इसका रिफ़ंड कर दिया जाएगा, अगर यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अगर आप अपना एडमिशन कराते हैं तो। और 1 सितंबर 2024 के बाद आपके जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप सभी को जो है कोई भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना। इसके अलावा फ़ीस विल बी डिपॉजिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम कॉलेज वेबसाइट। आप सभी को जो है ऑनलाइन ही अमाउंट जो है पे करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अकाउंट की जो डिटेल है ये यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। और यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट कोर्स की मार्कशीट कह लीजिए वो आपके पास होगी। एडवांस डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा कोर्स की जो मार्कशीट है या जो इसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप OBC हैं या कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्व कैंडिडेट है, तो उसकी जो कॉपी होती है कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ पे आपको देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों प्रूफ ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम नंबर, यहाँ पे अगर आप
यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में परस्यू कर रहे हैं तो अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो दे सकते हैं, अदर नहीं है तो अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक फ़ोटो लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी रिसिप्ट जो है ये आपको देनी होगी। इसके अलावा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे दोस्तों आप सभी को अपनी मार्कशीट और यहाँ पे डिग्री जो रहने वाली है, जो भी आपने कोर्स पास किया है उसकी देनी होगी। एक फ़ोटोकॉपी लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। कॉपी ऑफ फ़ी रिसिप्ट एंड एंटी रैगिंग फॉर्म जो है ये आपको देना होगा, जिसमें आपके स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के जो अंडरटेकिंग होनी चाहिए, साइन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। इस पैराग्राफ में दोस्तों केवल ये बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो कहीं ना कहीं सही होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो आपके ऊपर जो एक्शन लिया जा सकता है। शेड्यूल ऑफ क्लासेस के बारे में बताया गया है कि आप सभी के जो क्लासेस के शेड्यूल है ये इसकी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आप सभी के एडमिशन रहेंगे, अगर यहाँ पर आप एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नेम पर्सन यहाँ पे मेल ID दिया गया है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके भारती कॉलेज के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के एडमिशन के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।